नहीं मिले तो कल हम गवर्नर ना हो तो रियल में धरना देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे गवर्नमेंट को हर हाल में निकाल रहे हैं। अगर चोरों के हाथ में होते तो 13 दिन में बाजियाब होते। इतने बच्चे बाजियाब हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं मिल रहे? शहरे कायद में नन्हे बच्चों के लापता होने की गुत्थी ना सुलझ सकी। सारिम की लाश मिली, मौत कत्ल थी या हादसा मुअम्मा हल ना हो सका। गाड़ी से लापता बच्चों का भी कुछ पता नहीं चल सका। गम से निढाल वालिदैन का गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान। पुलिस हुकाम का रिवायती दावा, जल्द मामले को सुलझा लेंगे। कराची के बच्चों को बचाने के लिए कार्रवाइयां। सुरजानी टाउन में वकार गिरोह का कारिंदा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 बच्चों को तावान के लिए अगवा किया था, जिन्हें तावान लेकर छोड़ दिया गया। मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। उसकी बीवी से फटा हुआ है, क्या वो भाग गई है, अल्लाह जानता, खुदा है, हमें नहीं पता। मेरी ये 2 बीवियां खड़ी हुई हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सुबह जाता हूँ, 24 घंटे होता है घर पे नहीं आता हूँ। मेरे पे जिन्होंने FIR किए वही मेरे पे खत्म कराएं। अगर मेरे पे साबित होती या अगर मैं चोर होता तो मैं भागता नहीं। कराची प्रेस क्लब इसलिए आया हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। कराची के इलाके कुरंगी से टिकटॉकर की बीवी लापता। टिकटॉकर ने अहलिया की गुमशुदगी पर पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR दर्ज होने पर पड़ोसी का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पड़ोसी ने कहा, 2 शादियां कर चुका हूँ, टिकटॉकर ने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई। दोनों बीवियां भी शौहर के हक में गवाही देने के लिए मौजूद थी। निकाह केस से बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बड़ी जमहूरियत का दावा करते इस रजीम को शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया के इंसानी हकूक के अलमबरदार बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अवाम इस रिपब्लिक डे को मुस्तरद करते हुए 7 दहाइयों से इसे यौम स्याह के तौर पर मनाते चले आ रहे हैं। नाम नहाद डेमोक्रेसी भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम स्याह। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, भारतीय जमहूरियत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। भारत ने कई दहाइयों से कश्मीरियों का जमहूरी हक सल्ब कर रखा है। आज जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, लोगों के बुनियादी हकूक मारे जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो जमहूरिया बना रहा है गलत है। 3 एटमी कुव्वतों के दरमियान एक इशू है, वो है मसला कश्मीर, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक है वो दिया जाए। भारत के यौम जमहूरिया पर कराची में भी यौम स्याह। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर यौम स्याह के मौके पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का कश्मीरी परचम लहराते हुए भारत के खिलाफ एहतजाज। भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना जरूरी था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। आप सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक न चाहें कि पाकिस्तान को नुकसान हो। आया तो एक नालायक, ना तजुर्बेकार और अनाड़ी
आदमी के बुत को तराशा, धांधली के जरिए उस अनाड़ी को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा कि लंदन, अमेरिका में पीटीआई वालों ने वो शर्मनाक मुजाहरे किए। बानी पीटीआई ने 64 अरब रुपए का डाका मारा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले खुद रसीदें नहीं दे रहे। वफाकी वजीर हसन इकबाल की नारोवाल में बातचीत। कहा 2018 में आरटीएस बिठाकर मुल्क पर नातजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया, जिससे रफाही इदारे के लंगर खानों पर अपनी मोहर लगा दी। तहरीक इंसाफ ने लंदन और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक मुजाहरे किए। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को एक ही जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का अब कोई वाली वारिस नहीं है। ये गद्दारे वतन कल भी गद्दारे वतन थे, आज भी गद्दारे वतन हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए IMF को खत लिखे गए। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें लाई गई। नूली के रहनुमा राना मसूद कहते हैं कि IMF के दफातर के बाहर मुजाहरे किए गए। शहबाज शरीफ ने IMF मुआहदा करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कुछ अर्से के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कुछ ऐसे के लिए मरियम नवाज को वजीर आला सिंध बना दें। मुराद अली शाह को पंजाब ले जाएं। कराची के ताजरों का एहसन इकबाल से निराला मुतालबा। वफाकी वजीर मुतालबे पर मुस्कुरा दिए, कोई जवाब नहीं दिया। एहसन इकबाल से मुतालबा मजाक था। इस बात का बल्दियाती कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन ताजर इत्तेहाद अतीक मीर की वजाहत भी आ गई। ताजिर बिरादरी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि सियासत शतरंज का खेल नहीं। सिंध सूबा ताजिर दोस्त सूबा है। मुराद अली शाह इस सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं। ताजरों का मखसूस टोला साजिश के तहत सिंध के मैंडेट की तौहीन करा है। जमहूरियत शतरंज नहीं कि किसी भी मुहरे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए। अतीक मीर के मुतालबे पर हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हकीकी मायनों में ताजिर दोस्त सूबा है। अवामी हुकूमत और ताजिर खुशहाली के लिए एक पेश पर है। मरतबा फिर एक्ट बनाने से पहले मुशावरत करते, मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करते, सब कुछ नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको नाफिज कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं हो सकता। जो IPPs हैं, ये IPPs 2000 अरब रुपए इनको कैपेसिटी पेमेंट के जो बिजली बनाई ही नहीं उसके अदा किए गए, और दूसरी तरफ कम से कम 1000 अरब रुपए इनको इनकम टैक्स की छूट दी गई। जमात इस्लामी की पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पीका और्डिनेंस से मुतालिक पहले मुशावरत करती तो बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज ज़ईम ने कहा इसराइल की शिकस्त दरअसल अमेरिका की शिकस्त है। हमास से इसराइल को उसकी औकात याद दिलाई। IPPs के मामले पर जमात इस्लामी का 31 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। था कि काश्तकार को गन्ने का मुनासिब रेट मिलता है, इससे हमारी 350-400 रुपए से तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती। काश्तकार सरासर इस वक्त टोटली नुकसान में है। और इससे पाकिस्तान में अगर आपको किसी सेक्टर ने ग्रोथ दी है पिछले साल, सिर्फ एग्रीकल्चर ने दी है 6.5। मैं हुकूमत से फिर गुजारिश करता हूँ कि ज़राअत को तबाह ना करें, हमें एहतजाज पे मजबूर ना करें। गन्ने की क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चंद रोज के दौरान 1 किलो चीनी 18 रुपए महंगी। डीलर्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का गन्ने का रेट 450 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने काश्तकारों के साथ बहुत ज़्यादती की। अपील है ज़राअत तबाह न करें वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे।
वज़ीर आला पंजाब के अपने छत अपना घर प्रोग्राम में तारीखी कामयाबी। 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़्यादा बिला सूद कर्ज दिए गए। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, रियासत माँ जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान 2035 तक 1,000 अरब डॉलर की मईशत बन सकता है। आलमी बैंक ने नवी सुना दी। नायब सदर मार्टिन रेजर का मीडिया को इंटरव्यू। कहा, एक हदफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 7% की शरह नमू से तरक्की करना लाजमी होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत रियायती कर्जे हासिल कर सकता है। पाक बहरिया नवी मश्क और पहले डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। मश्कें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएंगी। डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। टीम पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 5 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा मजमूई तौर पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरी विकेट 48 और चौथी 71 रन पर गिर गई। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बना सके। वेस्ट इंडीज का 254 रन का हदफ पहाड़ लगने लगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शाहीनों ने 74 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन दरकार है। शाहजेब रिंद ने KC 52 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। शाहजेब रिंद ने मियामी में सनसनीखेज मुकाबले के बाद चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। 3 बार के आलमी चैंपियन एड ग्रेस को शिकस्त दे दी। वीडियो पैगाम में शाहजेब रिंद की पूरी कौम को मुबारकबाद। हौसला अफजाई करने पर सबका शुक्रगुजार हूँ। कराची से कश्मीर तक सर्दी ही सर्दी। झीलें और तालाब बर्फ बदल गए। कराची में पारा सिंगल डिजिट पर बरकरार। नायब पे मौसमियात के मुताबिक लह में कम से कम पारा -13 रिकॉर्ड। आस्तोर, गोपस, कलाम और कलाफ में पारा गिर गया। बलूचिस्तान के मुताबिक इतला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इजला में शदीद सर्दी मुतवक्का है। सिंध और पंजाब में शदीद ठंड। सर आते हैं और इमरान भाई की टिक्के खाने के लिए इसलिए आते हैं कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इनके सीख कबाब अगर आप ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं और बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। आए हुए अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पे जो है ना इनके पास टिक्का, विंग्स, सीख कबाब होता है और मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा आप यहाँ पे आएँ और अपने दोस्तों को भी लाएँ और उनसे भी ट्रीट लें। हमारी ट्रीट जो कि पेंडिंग थी वो आज हम इनसे ले रहे हैं। एबटाबाद में कायम 50 साला कदीमी बारबेक्यू आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। बीफ, कबाब और टिक्का शहरियों की अव्वलीन पसंद। कदीमी ढाबे को तीसरी नस्ल चला रही है। कराची के फेरियर हॉल में सजा पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला। शहरी दहाइयों पुरानी क्लासिक गाड़ियों को बेहतरीन हालत में देखकर हैरान रह गए। एंटीक कार शो में 1924 से 2000 तक की गाड़ियों को पेश किया गया। खुशबू के देश में फैशन के जलवे। पेरिस फैशन वीक पे लेदर मलबूसात की नुमाइश हुई जिसमें पार्टी वेयर तवज्जो का मरकज है। मॉडल से रैंप पर वॉक करके खूब तासमी की। और चीन में सांप का साल नए कमरी साल की आमद पर 300 बरस पुराने रक्स का मुजाहिरा। त्यौहार में चीन की सखावत के रंग नुमाया। मुल्क का कोना कोना लाल रंग में नहा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।